हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी टीजीटी एग्ज़ाम के ओनली 70 डेज ही बचे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशियाँ लाने वाले हैं। तो गाइस, आप इन 70 दिनों में अपने टाइम को किस तरह मैनेज करके अपनी एक सीट पक्की करोगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और टिक्स देने वाली हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को कंप्लीट देखना और बिल्कुल भी स्किप ना करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम देखने वाले हैं कि 70 दिनों में टॉपर की तरह पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि टॉपर भी कोई अलग से बनकर नहीं आते, वे भी कहीं दुनिया से अलग नहीं होते। वो सभी इसी दुनिया में होते हैं जो लोग टॉप कर जाते हैं, और हम भी इसी दुनिया में हैं जो कि हम लोग एक भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। तो हम उनकी तरह बनने के लिए हमें मात्र 70 डेज हैं, और हमें किस तरह पढ़ाई करें कि हम भी टॉपर की तरह बन जाए। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स मिलने वाले हैं, तो आप इन्हें फॉलो करके अपनी इन 70 दिनों में अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, और अपने लक्ष्य पर फोकस करके अपनी नींद त्याग के, अपना सब कुछ त्याग के मात्र 70 डेज में टॉपर की तरह पढ़ाई करो और अपनी एक सीट पक्की करो। तो इसके लिए पहला पॉइंट है आपके लिए कि समय पर उठे। गाइस, मायने ये नहीं करता कि आप किस टाइम उठ रहे हैं, मायने ये करता है कि आप अपने पढ़ने के लिए कौन सा टाइम चुना है। ये नहीं है कि कोई 2 बजे उठ के पढ़ रहा है, पता चला कि वो 3 बजे फिर सो गया। कोई नाम तो कर रखा उसने कि हम 2 बजे उठें, रात को हम 1 बजे उठ के पढ़ रहे, पता चल रहा कि वो 10 मिनट बाद फिर सो गए, फिर आधा घंटे बाद उठे, फिर 2 घंटे बाद उठे। तो ऐसे उठने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस उसका मतलब होता है कि आप समय पर उठे। आप अपना निश्चित समय तय कर ले कि हमें किस टाइम उठना है और कितना पढ़ना है। उसमें मायने ये नहीं करता कि आप 3 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे, पढ़ते पढ़ते सो रहे हो, पढ़ते पढ़ते लेट रहे हो, तो इसमें कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है यदि आप सुबह उठ के 5 बजे भी उठ रहे हो या 6 बजे भी उठ रहे हो, और उठने के बाद अपना फोकस ओनली पढ़ाई पर ही है, तो वे ही मायने रखता है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को अपना समय निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें इस टाइम उठना है, और अपने अच्छे से बस पढ़ाई ही करनी है। 2 बजे उठ के, 3 बजे उठ के या 1 बजे उठ के जो लोग पढ़ाई करते हैं, वह 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद फिर झूमने लगते हैं, नींद उन्हें बहुत सताती है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी कि हमें 2 बजे उठ के ही सिलेक्शन लेना है, 3 बजे उठ के ही सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन 6 बजे उठ के भी मिल सकता है, लेकिन आपका फोकस ओनली सिलेक्शन पर ही होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है। नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल के अनुसार पढ़े। यदि गाइज आपने अभी तक भी टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग टाइम टेबल बनाओ और उसके अनुसार ही अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता कि कितना टाइम हम कौन से सब्जेक्ट में दे रहे हैं, और हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमारा कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। कभी हम कोई सी बुक उठाकर पढ़ लेते हैं, कभी कोई सी। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना। यदि अभी तक भी टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग टाइम टेबल बनाओ और उसके अनुसार पढ़ो। अभी 70 दिन है, बहुत दिन है, उसके अनुसार आप रिवीजन करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते चले जाओ। थर्ड पॉइंट है हमारा, कमज़ोर विषय को पहले पढ़े। जो भी आपका कमज़ोर विषय है, अभी भी बहुत से लोगों के कुछ कमज़ोर विषय होते हैं, कुछ आपके इजली विषय होते हैं जो आप अच्छे से समझ जाते हो, कुछ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप लोग उसे पहले से पढ़ते चले जाओ, और उन सभी सब्जेक्ट को जो आपके कमज़ोर सब्जेक्ट हैं उन्हें अपने थोड़े से अच्छे से पढ़ लो, डीपली पढ़ लो। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप लोग उन्हें कवर कर जाओगे यदि आप लोग अभी से उन पर ध्यान दोगे। तो छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि हम कमज़ोर विषयों को नहीं पढ़ेंगे। कोई नहीं, 2-4 क्वेश्चन नहीं हम कर पाएंगे तो कुछ नहीं होता। तो गाइस, भाई 2-4 जिनके बारे में हम सोचते हैं कि 2-4 क्वेश्चन नहीं होंगे तो कुछ नहीं, भाई 2-4 क्वेश्चन हमें नीचे गिरा देते हैं, और हम जीवन भर पछताते रहते हैं कि काश हम उस समय उन सब्जेक्ट में पढ़ लेते। 2-4 क्वेश्चन के पीछे ही हम बहुत मार खा जाते हैं, और हम बिल्कुल जीवन भर पछताते रहते हैं। तो आप लोग इतनी बड़ी गलती भी मत करना। जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है, आप उसे भी अच्छे से रिवाइज करना और अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लेना, जौन सा भी आपका कमज़ोर सब्जेक्ट हो।
रोज़ 8 से 10 घंटे अवश्य पढ़े, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आपको 8-10 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। इसमें अब आप कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप अभी तक भी 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम बढ़ाओ। थोड़ा थोड़ा आधा घंटा भी आप डेली बढ़ाओगे अपनी पढ़ाई के लिए, तब भी आप लोग 8 से 10 घंटा अवश्य पढ़ लोगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी है। अपना टाइम टेबल बना के अपने टाइम के अनुसार 8-10 घंटे का आप लोग अपना समय ज़रूर निकालो और अपनी एक सीट पक्की करो, क्योंकि ये मौका आप लोगों के लिए बार बार आने वाला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कुर्सी या टेबल पर बैठकर, कुर्सी और टेबल के साथ पर पढ़ें, क्योंकि कुर्सी पर बैठ के पढ़ेंगे तभी हम लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकेंगे। आजकल ये अभी ठंडी कुछ वैसे मौसम बहुत अच्छा है, इस समय भी नींद बहुत ही सता रही है सब लोगों को। तो आप लोग प्लीज़ कुर्सी और टेबल का सहारा लेकर ही पढ़ें, ना कि बिस्तर का सहारा लेकर पढ़ोगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। आप पढ़ोगे आधा घंटा पढ़ोगे, उसके बाद फिर से सो जाओगे, तो उसमें कोई आप लोगों का फ़ायदा नहीं होने वाला है सिवाय नुकसान के। तो इसलिए आप कुर्सी और टेबल के सहारे ही पढ़ो। टेबल को जितना भी आपका कंटेंट हो उसे प्लीज़ एक बार टेबल पर रख लो। जिस भी चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत होगी आप अपने कुर्सी और टेबल के सहारे बैठकर पढ़ो, उससे बिस्तर का सहारा बिल्कुल मत लेना। इस समय आप लोग बिस्तर को तो बिल्कुल ही त्याग दो, बिस्तर पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुर्सी ही और टेबल ही देखते रहो, तभी आप लोग अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे। नेक्स्ट हमारा नींद पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग नींद पूरी लेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम पढ़ाई करेंगे। यदि हम लोग नींद नहीं रहते, हम बीमार हो जाएंगे, तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि हम पता चला आज तो हम 12 से 13 घंटे या 14 घंटे पढ़ लिए, कल को हमें पता चला कि हम 5 दिन तक बीमार पड़ गए, तो उस तरह भी पढ़ाई पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। नींद आप अपनी पूरी लो, जितनी आपको नींद की ज़रूरत है आप लोग नींद भी पूरी लो। नेक्स्ट हमारा अपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज करो, क्योंकि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे 2-3 बार ज़रूर रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा बहुत ही अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाता है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक अवश्य ही क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हमें अपने एक टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज करते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। नेक्स्ट हमारा पढ़ाई के लिए नोट ज़रूर बनाए, क्योंकि आपने अभी तक भी कोई नोट्स वगैरह नहीं बना रखा है और बुकों से पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग शॉर्ट नोट बना लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्योंकि आप जौन सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप उसी में से मेन पॉइंट उठाइए और अपने नोट्स में लिखते चले जाइए, तो उससे आप लोगों का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम मोटी मोटी किताबों में पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम शॉर्ट नोट बनाएंगे तभी हम लोग सफलता की ओर जाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपना एक शॉर्ट नोट तैयार कर लो, जितना भी आप पढ़ रहे हो उसके थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी हर टॉपिक से लिखोगे, तब भी आप लोग बहुत ही अच्छी से प्रिपरेशन कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा मोटी मोटी किताबों में न उलझे। तो गाइस, जब आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोगों को मोटी मोटी किताबों में बिल्कुल न उलझना कि हम उस किताब से भी पढ़े, हम और किताब खरीदे, हम किसी ने बोल दिया कि वो वाली किताब इतनी अच्छी आई है उससे पढ़ो। तो अब आप लोगों को कोई भी मोटी किताब या कोई भी नया कंटेंट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने कोई कोर्स भी नहीं ले रखा तो प्लीज़ उसे भी मत खरीदना, क्योंकि अब आप लोग फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। जितनी भी आप लोग अपनी पढ़ाई को रफ्तार दे रहे हो, फिर आप कोर्स में उलझे रह जाओगे और अपने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो अभी ना तो आपको कुछ भी नया कंटेंट कुछ भी नहीं लेना है। जो भी आप लोगों के पास जितना भी मैटर है आप उसे ही रिवाइज करते चले जाओ, रिवाइज करते चलो जाओ। अच्छा है कि 6 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को ही 6 बार पढ़ लो, तो बहुत अच्छा होता है। ना कि हमें एक बुक को 6 बुक को हम बार बार 6 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 6 बार पढ़ो। तो उस एक बुक में ही सब कुछ समाया होता है, बस हमें क्या उसे बार बार रिवाइज करके अपने मेन पॉइंट उसमें से हमें देखने होते। सब उसके लिए एक बुक ही बहुत होती है, न कि बार बार एक उस टॉपिक के लिए हमें 6 बुक उठाने से अच्छा है कि हम उस टॉपिक को ही 6 बार पढ़ ले, तो हमें बहुत ही सहायता मिलेगी।
तो आप लोगों को मोटी मोटी किताबों में नया कंटेंट तो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, जितना भी आपके पास हो आप दिन रात उसी में मेहनत कर लो और अपनी एक सीट पक्की कर लो। नेक्स्ट हमारा रिवीजन के बाद प्रैक्टिस जरूर करें। गाइस यदि आप लोग भी पढ़ रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो या रिवीजन हो भी रहा है आप लोगों का, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना हम लोग फिर परीक्षा में अपनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और बहुत कुछ छोड़ देते, याद होता हुआ भी बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। तो आप लोग ये गलती भी मत करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। वो तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।